हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल फॉर क्लासेस। आइए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 13.1 एक्सरसाइज मीन से रिलेटेड है, जिसमें कि हमें सभी क्वेश्चंस के मीन फाइंड करने हैं और न्यू सिलेबस में हमें ओनली 2 मेथड्स यूज करने हैं मीन फाइंड करने के लिए, डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मीन मेथड। तो हम किसी भी क्वेश्चन का मीन किसी भी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर एग्जामिनेशन में आपको स्पेसिफाई है कि इसका मीन आपको, पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीन आपको इस मेथड से फाइंड करना है, फिर वहां पर आपको उसी मेथड से फाइंड करना होगा। और अगर यह स्पेसिफाई नहीं है कि इसका मीन आपको किस मेथड से फाइंड करना है, तो उसका मीन आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जो 2 मेथड्स मेंशन है, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड, जो भी आपको जिस मेथड्स में आप कॉन्फिडेंट हैं या जो मेथड्स आपको इजी लगता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। बट इसका सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि उनको भी क्रिस्टल क्लियर इजी सॉल्यूशंस मिल सके। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में 25 हाउस होल्ड्स हैं, जहां पर उनका डेली एक्सपेंसेस ऑन फूड शो किया गया है। हमें फाइंड करना है यहां पर जो मीन है, इसका मीन कितना होगा, डेली एक्सपेंसेस का कितना मीन होगा, हमें इस क्वेश्चन में यह फाइंड करना है। और यहां पर मेथड भी स्पेसिफाई नहीं है कि आपको किस मेथड से फाइंड करना है, तो आप किसी भी मेथड का यूज करते हुए इसका मीन फाइंड कर सकते हैं। इसमें मेंशन है क्वेश्चन में कि फाइंड द मीन, क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय द सुटेबल मेथड्स। फाइंड द मीन, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। जो मेथड भी सुटेबल है, आपको इजी लगता है, सुटेबल मेथड, उस मेथड से आपको इस क्वेश्चन का मीन फाइंड करना है। सो हम यहां पर प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड किया है डायरेक्ट मेथड से, बट हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर कि डेली एक्सपेंडिचर्स गिवन है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। इसको हम वर्टिकल कॉलम में यहां पर शो करेंगे। एंड देन नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, दैट इज द फ्रीक्वेंसी 4, 5, 12 to 2। फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 4 है, सेकंड की 5 है, थर्ड की फ्रीक्वेंसी 12 है, फोर्थ की 2 है एंड फिफ्थ की फ्रीक्वेंसी भी 2 है। तो इसको हम इस तरह से पहले वर्टिकल कॉलम में एडजस्ट करेंगे, इसको शो करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन फर्दर फाइंड करेंगे। तो ये होते हैं इसके क्लास इंटरवल, ये इसके क्लास इंटरवल्स होते हैं, जहां पर कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास के इंटरवल्स दिए रहते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, ये होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हम दोनों ही मेथड्स में फाइंड करते हैं इसका क्लास मार्क, जो होता है एक्स, क्लास मार्क। दोनों ही मेथड में हम एक्स फाइंड करते हैं इसका क्लास मार्क, जिसको फाइंड करने के लिए हमें क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मीन फाइंड करना होता है। मीन मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का सम करके उसको हम हाफ करते हैं, L1 प्लस L2 बाई 2। सो 100 प्लस 150 250 होगा, और 250 का हाफ 125 होगा, 125 होगा। और जैसा कि आपको मालूम है, जो हाइट होती है, जो विड्थ होती है इसके क्लास इंटरवल की,
वही सेम डिफरेंस आता है क्लास मार्क के टर्म्स में। जो डिफरेंट टर्म्स इसके होते हैं उनमें भी सेम विड्थ आती है। सो नेक्स्ट, क्योंकि यहां पर 50 का डिफरेंस है, 100 to 150 है, तो इसमें भी 50 का डिफरेंस आएगा। हम इसको बिना देखे भी इसको लिख सकते हैं कि 125 के बाद 50 प्लस करेंगे तो आएगा 175। चेक कर लेते हैं। 150 प्लस 200 350 होता है और 350 का हाफ 175। 200 प्लस 250 ये होगा 450। 450 का हाफ होता है 225। फिर 250 प्लस 300 550। 550 का हाफ होता है 275। देन 300 प्लस 350 650। 650 का हाफ होता है 325। 325। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड के लिए मैंने बताया अभी कि हम यहां पर एज्यूम मीन मेथड से इसको फाइंड करेंगे। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए हमें जो क्लास इंटरवल्स है इसके, इनमें से हम मिडिल टर्म्स को 5 गिवन है तो ऊपर से और नीचे से थर्ड वाला टर्म मिडिल टर्म होगा। 6 गिवन है तो हम थर्ड वाला टर्म भी ले सकते हैं, फोर्थ वाला भी ले सकते हैं। इवन और ओड से क्वेश्चन के आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो इसका ये टर्म हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये इजकल्स टू ए है या ए इजकल्स टू 225 है। सेम थिंग, ए इजकल्स टू 225 या 225 इजकल्स टू ए हमने कंसीडर किया है। सो यहां पर हम फाइंड करते हैं इसका डी। सो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए। सो एक्स आई की वैल्यू ये है डिफरेंट। सो एक्स आई माइनस ए इसके लिए फर्स्ट इंटरवल के लिए फर्स्ट टर्म के लिए होगा डी आई की वैल्यू 125 माइनस ए लेट किया है हमने 225। सो 125 माइनस 225 होगा माइनस 100। देन 175 माइनस 225 सो इसका डिफरेंस आएगा माइनस 50। और 225 में से 225 को ही माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस आएगा 0। 225 माइनस 225 इक्वल्स टू 0। 275 माइनस 225 इक्वल्स टू 50 होगा। एंड 325 माइनस 225 इक्वल्स टू 100 आएगा इसका डिफरेंस। फिर हम फाइंड करते हैं एफ आई डी आई का प्रोडक्ट। एफ आई डी आई का प्रोडक्ट। सो एफ आई की वैल्यू यहां पर अलग अलग इंटरवल की अलग अलग गिवन है। उसी तरह से हम डी आई की वैल्यू को उसकी जो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू है उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू है। सो इससे हम इसको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 4 की माइनस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये होता है एफ आई डी आई। 4 इंटू माइनस 100 माइनस 400। 5 इंटू माइनस 50 55 जा होता है 225। 250 होता है 250। फिर 12 इंटू 0 होगा यहां पर। देन 2 इंटू 50 100 होगा इस फ्रीक्वेंसी के लिए, इस डी के लिए, डिफरेंस के लिए। सो 2 इंटू 50 100 एंड 2 इंटू 100 200। अब हम फाइंड करते हैं एज्यूम मीन मेथड के लिए इसका सम ऑफ एफ आई डी आई एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इनका टोटल कर लेते हैं। पहले टोटल होगा इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी का टोटल 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 12 21, 21 प्लस 2 23 और 2 25। सो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 25 फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर सिग्मा एफ आई डी आई का सम, ये प्लस में है 100 एंड 200 तो प्लस का 300 होगा। और प्लस के 300 में से हम 400 को माइनस करेंगे तो माइनस का 100 रहेगा रिमाइंडर। और माइनस के 100 और माइनस 250 को फिर ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों लाइक टर्म हो जाएंगे। तो ये होगा माइनस 350। अब अप्लाई करेंगे हम यहां पर मीन फाइंड करने के लिए एज्यूम मीन मेथड। सो यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड
मीन एक्स बार, जिसको हम डिनोट करते हैं इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमने कंसीडर किया था ए को 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू -350 है अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 25 है। तो हम इसको यहीं पर इजी कर लेते हैं, इससे कैंसिल आउट हो सकता है। 25 1 जा 25, 35 - 25 10, जीरो लेंगे 100 हो जाएगा। 25 4 जा 100, सो ये होगा 225 प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस का 14 आएगा, -350 को डिवाइड किया 25 से, सो -14 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 होगा। और फिर इसका डिफरेंस आएगा 225 - 14, 2 - 1 1, 5 - 4 1, 211। सो ये है जो डेली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली है ऑन फूड। सो डेली एक्सपेंडिचर on food equals to ₹211। आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, सब फॉर्मूला बेस्ड है, मीन फाइंड करने का है। लेकिन हाँ, एग्जाम में आता है मीन फाइंड करने का भी, मोड फाइंड करने का भी और मीडियन फाइंड करने का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा।